Hello everyone, hope you all are doing great. I welcome you all on Redeem Knowledge YouTube channel. आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कम्युनिटी के रिलेटेड। कम्युनिटी में जितनी भी चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो सारी चीज़ें आज हमारे इस लेक्चर में डिस्कस होंगी। इससे पहले कि हम कम्युनिटी के ऊपर आए, पहले एक नज़र सिलेबस पे। सिलेबस में हमारा पहला ही टॉपिक है सोसाइटी, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज डिस्कस होने वाला टॉपिक कम्युनिटी है और उसके बाद एसोसिएशन। तो आज हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है कम्युनिटी। कम्युनिटी को पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कम्युनिटी होता क्या है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सोशलॉजिस्ट्स ने डिफिनीशन दी है इसके रिलेटेड, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका जो कम्युनिटी है ये क्या होता है, ये सिंपल एक कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो शेयर करते हैं एक कॉमन टेरिटरी। सिंपल अल्फाज में आप ये समझ के लेके चलो कि ये टेरिटरी है जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं और वो एंगेज हो रहे हैं किन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, रिलीजियस या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और एक टेरिटरी है इनकी, एक जियोग्राफिक एरिया है, वहाँ पे रह रहे हैं। और उसके बाद इनके कुछ कॉमन वैल्यूज़ है और एक्सपीरियंस क्या करते हैं, ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर। एक्सपीरियंस ये करते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया को बिलोंग करते हैं और जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं हम मिलजुल के रह रहे हैं, हमारे में एक कम्युनिटी सेंटिमेंट है। उसके बाद जब हम सोशलॉजी में इसी टॉपिक को देखते हैं, कम्युनिटी को सोशलॉजी में बोलते हैं हम कि ये एक पॉपुलेशन सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब जो भी लोग कहीं किसी जगह रह रहे हैं, चाहे वो रूरल कम्युनिटी हो या अर्बन कम्युनिटी हो, ये क्या होंगे, आइडियल टिपिकल वेज इन्होंने इख्तियार किए होंगे उस प्लेसेस पे और इनका एक सोशल नेटवर्क होगा और इसके मेंबर्स एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते होंगे। मतलब इनकी आइडियालजी या साइकोलॉजी कॉमन ही होगी। जो भी रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए होंगे वो सब ने अपने एक कॉमन टर्म्स पे आके बनाए होंगे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद इनकी एक कॉमन लोकेशन होगी। और एग्जांपल्स हम कम्युनिटी के ले सकते हैं, एक विलेज को भी कम्युनिटी बोल सकते हैं, ट्राइब को भी बोल सकते हैं, सिटी को भी बोल सकते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट को भी बोल सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जो कि फेमस सोशलॉजिस्ट्स ने दी हुई हैं। इन डिफिनीशंस को आपने डायरेक्टली याद करना है क्योंकि एग्जामिनर सीधे आपसे ये डिफिनीशंस पूछ सकता है। पहला ही है बोगर्डस। उसने बोला कि कम्युनिटी जो है ना, ये एक सोशल ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। वी फीलिंग हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि वी फीलिंग का मतलब होता है अपनापन। अपनापन जो हम रिलेटिव्स में फ़ील करते हैं, जो हम हमारे जो विलेज में मेंबर्स होते हैं उनमें फ़ील होता है। और ओवरऑल ये बोगर्टस बोलता है कि अगर ये कम्युनिटी में पाया जाता है कि ये वी फीलिंग, तो हम उसको सोशलॉजिकली बोलेंगे कि ये एक कम्युनिटी है और वो एक एरिया में रह रहे होंगे। वी फीलिंग होगी और एक लोकेशन पे रह रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। किसने बोला? बोगर्टस ने बोला। उसके बाद आता है किंग्सली डेविस। किंग्सली डेविस ने बोला कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये है स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, सबसे छोटा टेरिटोरियल ग्रुप जो एम्ब्रेस कर सकता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जो अपने आप में सारे समेट सकता है। कौन सी चीज़ें, जो भी सोशल लाइफ में हमें चीज़ें या एस्पेक्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप होगा। किसने बोला? किंग्सली डेविस ने, और उसी को हम कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद जिन्सबर्ग आता है। जिन्सबर्ग ने क्या बोला? इसने ये बोला कि ये कम्युनिटी जो है ना, ये एक ग्रुप होता है सोशल बींग्स का जो कि किसी जगह रह रहे होंगे और इनका एक कॉमन लाइफ होगा जिसमें कुछ वैराइटीज़ या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी रिलेशनशिप्स की। और ये इसी जो ये कॉमनली रह रहे हैं एक जगह, ये वहीं से इमर्ज हो गई होंगी और ये सारी जो है ना फिर एक कॉमन लाइफ बनाएगी कि कौन से मेंबर्स इस कम्युनिटी में रहते हैं, उसको हम एक कम्युनिटी बोलेंगे जिन्सबर्ग के मुताबिक। इसके बाद हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था
कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन तो आपने याद रखनी ही रखनी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वो चीज़ है जो आपको कम्युनिटी और सोसाइटी के बिटवीन डिफरेंस दिखाएगा और कम्युनिटी और एसोसिएशन के बिटवीन भी डिफरेंस दिखाएगा। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ए ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी का जो पहला ही फ्यूचर है ना, उसमें हमें क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ पीपल ज़रूरी है। अगर लोग नहीं है ना, फिर कम्युनिटी किसको हम बोलेंगे, तो लोगों का होना ज़रूरी है। इस ग्रुप ऑफ पीपल में क्या होता है, ये एक ही जगह रह रहे होंगे, ये कॉमन लाइफ शेयर करते होंगे। कॉमन लाइफ मतलब सबके हालात कुछ सेम ही होंगे, सबकी आइडियालॉजी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, रूल्स को लेके, नॉर्म्स को लेके, वैल्यूज़ के लेके। उसके बाद इनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी अपनी साइकोलॉजी में डेवलप होगा, जो कि इनको बाइंड करेगा एक साथ रहने के लिए। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि ये इनमें से कुछ मेंबर्स बोलते होंगे कि नहीं हमें ये यहाँ से जाना है, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते। नहीं, इनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि हम एक कम्युनिटी की तरह है और हमें एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहना है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डेफिनेट लोकेलिटी होगी इनकी। डेफिनेट लोकेलिटी मतलब इनका पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया होगा या टेरिटरी होगी, जिससे इनको दूर से इंसान पहचान सकेगा कि ये लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं या इस जियोग्राफिक लोकेशन पर रहते हैं। उसके बाद कम्युनिटी सेंटीमेंट, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, कम्युनिटी का। ये आपको सोसाइटीज़ में उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना कम्युनिटी सेंटीमेंट में क्या होता है। इसमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होती है एक दूसरे के साथ। बिलोंगिंग मतलब मैंने पहले ही बोला कि अगर हम देखेंगे कि कोई बंदा यहाँ से हज के लिए सऊदी गया है और कश्मीर से गया है और उसने वहाँ पे और एक बंदे को कश्मीरी को देखेगा, तो वो उसके दिमाग में ऐसा फील आता है कि ये मेरा अपना है। उसे अपनेपन को हम बोलते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट, जहाँ पे वी फीलिंग डेवलप होती है, इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और उसके बाद चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी मतलब या तो ये लैंग्वेज एक ही बोलेंगे, जैसे हम कश्मीर में रहते हैं हम कश्मीरी बोलते हैं, कल्चर इनका होगा एक ही, खाने का कल्चर, कपड़ों का कल्चर और बाकी चीज़ें जितने भी हमारे कल्चर में आती हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस इनके सिमिलर होंगे। और ये सारी ये चीज़ें जो भी कल्चर में इंक्लूड होती हैं, ये सारी ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे इनके सिमिलर ही होती है। उसके बाद बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेचुरलिटी, परमानेंस और लाइकनेस। नेचुरलिटी मतलब ये खुद ब खुद कायम हो जाती है। परमानेंस मतलब ये हमेशा के लिए रहती है, ये बढ़ती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद लाइकनेस होती है। लाइकनेस मतलब मैंने पहले ही बोला, प्रेफरेंसेस और चॉइसेस जो इनकी होती हैं मेजॉरिटी में ये सारों की सेम ही होती हैं। उसके बाद दो सोशलॉजिस्ट्स हैं, मैक्लिवर और पेज, ये अलग अलग है। इन्होंने दो बेसिस बोले हैं कम्युनिटी की। मतलब अगर ये दो चीज़ें हैं ना कम्युनिटी में, तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो फिर उसी चीज़ को हम कम्युनिटी बोलेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, फिर वो कम्युनिटी नहीं होगी, वो कोई और सोशल ग्रुप होगा। पहला क्या चीज़ है, पहला है लोकेलिटी या जियोग्राफी। लोकेलिटी जियोग्राफी मतलब ये ज़मीन पे किसी पर्टिकुलर ज़मीन पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये आज यहाँ पे रहेंगे कल को कहीं और पे होंगे, ऐसा नहीं है। इवन उन्होंने ये बोला है कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ होती हैं ना, इनको भी हम कम्युनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नोमैड, वो चलते रहते एक दूसरे से दूसरी जगह, लेकिन फिर भी वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल हो जाते हैं, तब जाके हम उनको नोमैडिक कम्युनिटी बोलते हैं। या दूसरी एग्जांपल उन्होंने बोली है कि ए बैंड ऑफ जिप्सीज, ये एक ट्राइब है जो कि साउथ एशिया में पाया जाता है, लेकिन इन्होंने अब माइग्रेशन करके ये यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में गए हैं, लेकिन वहाँ पे स्केटर्ड वे में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको हम इस वजह से कम्युनिटी बोलते हैं क्योंकि ये किसी जगह पे रह रहे हैं। एक तो ये पहला बेस हो गया कम्युनिटी होने का कि इनकी स्पेसिफिक टेरिटरी होनी चाहिए, और स्पेसिफिक टेरिटरी से क्या होगा, इनका स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बोला था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसमें इनके ये अपने एक दूसरे की केयर करते हैं, लड़ाई झगड़े से बाज आ जाते हैं, फिर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाते हैं, फिर प्रोटेक्शन मिल जाती है इनको कम्युनिटी में रहने से, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इसी कम्युनिटी में रहने से मिल जाती है। उसके बाद
कम्युनिटी सेंटीमेंट। कम्युनिटी सेंटीमेंट दूसरा अहम बेस है मैक्लेवर और पेज के मुताबिक, जो कि किसी भी कम्युनिटी में लाजमी है। इस कम्युनिटी सेंटीमेंट में क्या होगा? कम्युनिटी सेंटीमेंट मैंने बोला कि ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, ये एक फीलिंग होती है जिसमें हमें ये फील होता है कि हम किसी जगह को बिलोंग करते हैं, एक साथ हम एक इस लैंड को या इस जियोग्राफी को बिलोंग करते हैं। वी फीलिंग में क्या आता है? कॉमन इंटरेस्ट्स। मैं जैसा सोचता हूँ, मेरा मेंबर, दूसरा मेंबर जो मेरी कम्युनिटी का है, वो भी उसी तरीके से अपनी आइडियालॉजी रखता है। उसके बाद रोल फीलिंग। रोल फीलिंग में क्या रहता है? इंसान जो या मेंबर जो किसी भी कम्युनिटी का होता है, उसको एक सेंस ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टूवर्ड्स कम्युनिटी, या ये इंडिविजुअल्स अपने आप को फील करता है सबऑर्डिनेट टूवर्ड्स होल कम्युनिटी। मतलब ये अपने आप को छोटा महसूस कराता है, इसको लगता है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है और मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है इस कम्युनिटी के अगेंस्ट या इस कम्युनिटी के फेवर में, तो उसको हम बोलते हैं रोल फीलिंग्स। उसके बाद डिपेंडेंसी फीलिंग। डिपेंडेंसी फीलिंग में दो चीज़ें हैं, एक तो फिजिकल डिपेंडेंसी, दूसरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। फिजिकल डिपेंडेंसी में क्या होता है? फिजिकल डिपेंडेंसी में इंसान का लिवलीहुड होता है या एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें इसको कहाँ से मिल रही हैं? ये तो कम्युनिटी से ही मिल रही है ना। अगर ये टीचर है, अगर ये डॉक्टर है, इसी कम्युनिटी में काम करता है, इसी कम्युनिटी के लोग इसको पे करते हैं और उन पेमेंट से ये क्या करता है? अपना गुजारा करता है। तो इसको ये माइंड में रहता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ इसी कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि अगर ये कम्युनिटी से बाहर जाएगा, सॉलिट्यूड में जाएगा, तो वहाँ पे खाएगा क्या, वहाँ पे करेगा क्या, किसके लिए करेगा और क्या कमाएगा? फिर तो इसको वही जंगल की चीज़ें खानी पड़ेंगी, उसी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कम्युनिटी में रहेगा तो कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स को ये अपनी सर्विसेज देगा और उन सर्विसेज के बदले इसको थोड़ी सी पेमेंट या ज़्यादा पेमेंट मिल जाएगी, फिर अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकता है। एक तो हुई फिजिकल डिपेंडेंसी, किस में? डिपेंडेंसी फीलिंग में, ये पार्ट है कम्युनिटी सेंटीमेंट का। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ये होता है कि जैसे मैंने अभी भी बोला कि इंसान अकेली नहीं रह सकता। जैसे एरिस्टोटल ने बोला कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल इस वजह से बोला कि ये सोसाइटी में रहता है, इसको सोसाइटी की ज़रूरत होती है, इसको एजुकेशन की ज़रूरत है, इसको कभी ये बीमार पड़ेगा, इसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको फैमिली की ज़रूरत होती है, इसको रिलेटिव्स की ज़रूरत होती है, इसको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। कभी इंसान को ऐसा चीज़ें मिलती हैं लाइफ में कि ये डिप्रेशन में चला जाता है, तब इसको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है या फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर ये अकेला रहेगा, अगर इसको डिप्रेशन भी हुआ, किसी चीज़ हो, ये बीमार पड़ गया, अनहेल्दी कंडीशन हो गई इसकी, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा? तो ज़रूरी है कि इसके आसपास लोग होने चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में ये होता है कि ये अपने आप को, बाकी जो फेयर्स इसके दिमाग में होते हैं आइसोलेशन को लेके, ये इसको यहीं पे पूरे होते हैं कम्युनिटी में रह के। उसके बाद जो दो डिफरेंट व्यूज़ कम्युनिटी के ऊपर देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, उसमें क्या है? एक है ऑर्गेनिक कंसेप्ट, दूसरा है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। मतलब कुछ सोशोलॉजिस्ट्स ने ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेस माना है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट को बेस बनाया है और उसी के रिगार्डिंग अपने डेफिनेशंस दी है। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंसेप्ट वाले बोलते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंसेप्ट वाले जो है ना, इनका फोकस रहता है किस पे? बिलोंगिंगनेस पे और क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट पे और आइडेंटिफाई ऑफ इंटरेस्ट्स एज चीफ कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। इनका ये मानना है कि अगर कम्युनिटी हम बना रहे हैं ना, या कम्युनिटी वो चीज़ है जहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस हो। अगर हम ऑर्गेनिक कंसेप्ट को देखेंगे, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये सोशोलॉजिस्ट्स क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए क्या? बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। जो मेंबर्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, हम एक साथ रह रहे हैं, हमारा जीना मरना एक साथ है, और वो क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में होने चाहिए, एक दूसरे के साथ डेली कांटेक्ट होना चाहिए इनका। और कुछ इंटरेस्ट जो ये आइडेंटिफाई करते होंगे वो सारों के सेम होने चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट्स है? एक है फर्डिनेंड टोनीज और दूसरा है मैक्स वेबर। उसके बाद इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में जो फोकस रहता है, फोकस है किस पे? जियोग्राफी पे। ये बोलते हैं अगर लैंड नहीं है ना इन लोगों की,
फिर ये कम्युनिटी बना ही नहीं सकते। तो पहला हमें फोकस करना चाहिए जियोग्राफी पे। उन्होंने बोला कि बिलोंगिंग्स पे, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट पे, ऑर्गेनिक वालों ने, लेकिन इकोलॉजिकल वालों ने बोला नहीं, जियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू फीलिंग्स या बिलोंगिंग या पर्सनल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट और टेरिटरी। इनका लैंड होना चाहिए, ये जो भी मेंबर्स इस सोसाइटी में रह रहे होंगे उनका कॉमन टेरिटोरियल बेस होना चाहिए जिसमें वो अपने रोज़मर्रा के सारे काम करते होंगे। इसमें कौन कौन आता है हमारा, एक रॉबर्ट एजरा पार्क, दूसरा मैक्लेवर और पेज। आगे हम देखेंगे क्लोजली जो इन्होंने फिर डिफिनीशंस दी है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक एंड इकोलॉजिकल, फिर वो उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब फर्डिनेंड टॉनीज और मैक्स वेबर अगर आपको याद रहेगा ना कि ये ऑर्गेनिक कंसेप्ट पे बिलोंग करते हैं, फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है ना, अगर उसमें जियोग्राफी का कंसेप्ट कहीं पे नहीं नज़र आ रहा है, फिर उसको या तो फर्डिनेंड टॉनीज आंसर होगा या मैक्स वेबर। लेकिन अगर वहाँ पे जियोग्राफी की डिफिनीशन होगी कोई, मतलब जो भी डिफिनीशन कम्युनिटी की वहाँ पे होगी उसमें कहीं पे जियोग्राफी या टेरिटोरियल बेस का कोई इशारा दिया हुआ होगा, उसको फिर रॉबर्ट एजरा पार्क या मैक्लेवर या पेज ने दिया है। इसके बगैर भी कुछ और सोशलिस्ट्स है जो कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट में बिलोंग करते हैं, उसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। इसके बाद मेजर व्यूज अबाउट कम्युनिटी, पहले ही है फर्डिनेंड टॉनीज, इसको हम फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिटी भी बोलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फर्डिनेंड टॉनीज। इसने कम्युनिटी को अपनी बुक जो कि इसने जेमिन शेफ और गेजल शेफ में, जिसका नाम है कम्युनिटी और सोसाइटी बोला, जेमिन शेफ को कम्युनिटी बोला और गेजल शेफ को सोसाइटी बोला। कौन सी बुक थी इसकी, जेमिन शेफ और गेजल शेफ। उसी बुक में इसने ये दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कम्युनिटी और सोसाइटी। असल में ये डिफरेंशिएट कर रहा है कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में। आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि फर्डिनेंड टॉनीज को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिटी, इसी ने ये थ्योरी ऑफ कम्युनिटी दी है। इसने क्या बोला है, ये जो कम्युनिटी होती है ना, ये होती है नेचुरल काइंड या सोशल कलेक्टिविटी, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं ना वो बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और इन्होंने इसको कार्व आउट किया होता है अपने एवरीडे कॉन्टैक्ट से। ठीक है, और इनमें सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं। जेमिन शेफ मतलब कम्युनिटी और गेजल शेफ मतलब सोसाइटी। कम्युनिटी का मतलब कि इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और इसको बनाया हुआ है एवरीडे कॉन्टैक्ट से, और उसमें फिर सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं। उसके बाद गेजल शेफ, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है, whose members are bound together by common regulations और interests, इनके कुछ इंटरेस्ट्स होती हैं, तब जाकर इन्होंने ये एसोसिएशन गेजल शेफ बनाया हुआ होता है। लेकिन वो चीज़ कम्युनिटी में नहीं होती है, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है और वो चीज़ नेचुरली बन जाती है जब भी आप किसी कम्युनिटी में रहते होंगे। उसके बाद मैक्स वेबर का कंसेप्ट आता है। मैक्स वेबर ने कम्युनिटी को बोला है कि ये इसके मेंबर जो होते हैं ना, ये नोन टू ईच अदर होते हैं, सारे एक दूसरे को जानते होंगे, और उसके बाद ए डिग्री ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस होगी, और आइडेंटिफाई और एक्सक्लूड दोज अनलाइक देमसेल्व्स, ये फिर आइडेंटिफाई और एक्सक्लूड करेंगे जो कि इन जैसे नहीं होंगे, मतलब जो भी लाइक माइंडेड पीपल होगी वो एक कम्युनिटी बनाएंगे। उसके बाद जब मैंने अभी बोला फर्डिनेंड टॉनीज का कंसेप्ट जेमिन शेफ और गेजल शेफ, उसमें उसने कुछ फीचर्स बताए हैं, जेमिन शेफ या कम्युनिटी और गेजल शेफ सोसाइटी, किसके क्या फीचर्स हैं। जेमिन शेफ में पहले ही बोला, या कम्युनिटी के क्या फीचर्स है, यहाँ पे ये पर्सनल होती हैं, पर्सनल मतलब मैंने अभी भी बोला फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, बाकी चीज़ें होंगी, इनफॉर्मल होगा, जैसे ये ऑफिशियल नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा, ट्रेडिशनल होगा, पिछले ज़माने में या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाया जाता था, सेंटिमेंटल होगा, इनकी कुछ फीलिंग्स होंगी, कॉमन फीचर्स होंगे, और जनरल होगा। उसके बाद सोसाइटी के इसने बोला कि पहले ये इम्पर्सनल होगी, उतना क्लोज कांटेक्ट होगा नहीं, फॉर्मल होगा या कॉन्ट्रैक्चुअल, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, यूटिलिटी सोसाइटी को बनाएंगे या एसोसिएशन को बनाएंगे। उसके बाद रियलिस्टिक होगी, ये देखेंगे पहले अपना फ़ायदा उसी हिसाब से देखेंगे, और उसके बाद ये वो जनरल थी और ये स्पेशलाइज्ड होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के मुताबिक। उसके बाद रॉबर्ट एजरा पार्क, मैंने पहले ही बोला कि ये इकोलॉजिकल स्कूल में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जियोग्राफी या टेरिटरी को बेस बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करा है कि यहाँ पे जियोग्राफी आती है, तो दैट मीन्स कि ये किसको बिलोंग करती है, रॉबर्ट एजरा पार्क को।
उसके बाद मैक्लेवर और पेज ने क्या बोला, इसने बोला कि जब भी मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के मेंबर्स चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, जब भी वो एक साथ रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट होंगी, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ भी होंगे, उस चीज़ को या उस उन लोगों को हम क्या बोलेंगे कि ये कम्युनिटी में रह रहे हैं। कोई भी ग्रुप होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक साथ रह रहे होंगे, सारी चीज़ें शेयर करते होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ सबकी सेम रहेगी, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जियोग्राफी पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, एक जियोग्राफिकल एरिया इन्होंने पकड़ा होगा और एक कॉमन लाइफ गुजार रहे होंगे। ये है रॉबर्ट एजरा पार्क और मैक्लेवर और पेज। याद इतना रखना है इसमें कि दोनों ने फोकस किया है किस पे, जियोग्राफी पे या टेरिटरी पे। उसके बाद डाइकोटॉमी चल रही है किन के बीच बीच में, एक मैक्स वेबर और मैक्लेवर और पेज। वेबर का ये मानना है कि जो स्टेटस ग्रुप होते हैं ना, स्टेटस ग्रुप मतलब कास्ट जो हम बोलते हैं इंडियन कास्ट, ये एक स्टेटस ग्रुप है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये भी एक कम्युनिटी है। मैंने पहले ही बोला वेबर किन के कहाँ बिलोंग करता है, ये ऑर्गेनिक में, इसको लैंड या टेरिटरी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसने कास्ट्स को इसलिए बोला कि ये भी एक कम्युनिटी है क्योंकि कास्ट्स की एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है। लेकिन अगर हम मैक्लेवर और पेज को देखेंगे जिनका ज़्यादा फोकस है किस पे, जियोग्राफी या टेरिटरी पे, उन्होंने बोला कि हम कास्ट्स को कम्युनिटी नहीं मानेंगे क्योंकि कास्ट्स जो है ना ये लैक करते हैं क्या, कम्युनिटीज़ टेरिटोरियल बेस, इनकी कोई लैंड नहीं है, इनकी कोई स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ही नहीं है। कास्ट मतलब जनरली है, कास्ट कास्ट कहीं पे भी होगा, डिफरेंट कास्ट्स होते हैं सोसाइटी, जातियां बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि इनका कोई डिफरेंट जियोग्राफी नहीं होता है, कोई लैंड नहीं होता है, हम कैसे इनको कम्युनिटी बोल सकते हैं। उसके बाद बोगडस है, उसने क्या बोला, कम्युनिटी इज़ ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। ये हमने ऊपर भी ऑलरेडी डिस्कस करा है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद सेलमैन और काशन है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि कम्युनिटी जो है ना ये कलेक्शन ऑफ पीपल है एक जियोग्राफिक एरिया में, जहाँ पे देर इज़ सम डिग्री ऑफ म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन, इंटरडिपेंडेंस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़। उसके बाद डॉटसन है, डॉटसन ने क्या बोला, देखो एल्सन का भी जियोग्राफी पे है, देखो यहाँ पे जियोग्राफी वर्ड आ गया। उसके बाद डॉटसन, डॉटसन को भी आप देखते हो कि टेरिटोरियल यूनिट है। इसने क्या बोला कि ए कम्युनिटी इज़ ए स्पेशल और टेरिटोरियल यूनिट ऑफ social organization in which people have a sense of identity and a feeling of belonging। मतलब सबका सेम ही है। अब एक ही चीज़ है कि सब ने जियोग्राफी पे ध्यान दिया है, जिसकी जियोग्राफी है उसी को हम कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड आथर जो कि हमने पिछली वीडियो में भी दिए थे। ये चीज़ें इसलिए देते हैं कि अगर एग्जामिनर कभी सोचे कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो कोशिश करेगा कि जिन बुक्स का नाम कम्युनिटी के ऊपर है या जिन बुक्स में कम्युनिटी नाम यूज़ हुआ है, तो मे बी वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए इनको आपने एक बार देखना है, जब यहाँ से डिक्टेट भी होगा तो फिर आप रिवाइज भी करोगे पीडीएफ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। जैसे पहली ही बुक है आर एम मैक्लेवर ने लिखी है, इसमें नाम क्या है इस बुक का, कम्युनिटी एज सोशोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, सिंपल नाम है इसका, कम्युनिटी, आर एम मैक्लेवर ने लिखी है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है फर्डिनेंड टॉनीज। फर्डिनेंड टॉनीज ने क्या लिखी है, इसने लिखी है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये वही वाली बुक है जो हमने ऊपर देखी, गेजलशेफ और जेमिनशेफ। उसके बाद डेविड एम माइनर, इसने लिखा द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद जिन्सबर्ग, इसने लिखा सोशल वर्क इन रूरल कम्युनिटी। उसके बाद कॉलिन बेल और हार्वर्ड न्यूबाई, इसने क्या लिखा, द सोशोलॉजी ऑफ कम्युनिटी या कम्युनिटी स्टडी, इसकी दूसरी बुक है। उसके बाद जॉन जी ब्रून, इसने क्या लिखा, सोशोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज़ कनेक्शन। उसके बाद ग्रीहम क्रू और ग्रीहम एलियन, इन्होंने लिखी कम्युनिटी लाइफ। उसके बाद अर्नेस्ट बर्ग्स, इसने कौन सी बुक लिखी है, द अर्बन कम्युनिटी। उसके बाद किंग्सली डेविस, इसने लिखी है ह्यूमन सोसाइटी। ये सारी बुक्स आप एक बार इनको पढ़ेंगे या 2-3 रिवीजन जब आप इनको करेंगे तो ये सारी बुक्स आपके माइंड में रहेंगी। फिर भी आपको वहाँ से पिक एंड चूज़ ही करना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो जब वहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिर ऑप्शंस भी मिलेंगे तो वहाँ से अच्छे से फिर याद आएगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है।
उसके बाद सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है सोसाइटी और कम्युनिटी। जैसे मैंने अभी आज का वीडियो पढ़ाया या आज का लेक्चर जो मैंने दिया कम्युनिटी के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट आ गया होगा कि सोसाइटी और कम्युनिटी में फिर डिफरेंस है ही क्या, या इनमें सिमिलैरिटी बहुत सारी दिख रही हैं, फिर ये कहाँ पे डिफ़र कर रही हैं। हम सिमिलैरिटी भी देखते हैं, उसके बाद कम्युनिटी में जो ये कम्युनिटी और सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले सिमिलैरिटी पे बात करेंगे। सिमिलैरिटी में बोथ आर स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड ग्रुप्स बट कम्युनिटी कैन बी क्रिएटेड विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स इन माइंड। दोनों जो ग्रुप्स हैं ना ये क्रिएट किए गए हैं, लेकिन कम्युनिटी कभी कभार कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स पे भी क्रिएट हो गई होगी। जैसे हम देखते हैं कोई रिलीजियस कम्युनिटी होती है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब देखो इनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ना रिलीजन, लेकिन सोसाइटी में ऐसा चीज़ नहीं होगा। सोसाइटी में कभी कभार तुम्हें सारे रिलीजन देखने को मिलेंगे, 2 या 3 रिलीजन भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बोथ सर्व वाइड एंड्स, मतलब दोनों के मुद्दा और मकसद है। ऐसा नहीं है कि खुद से बन गए और कोई इनका कोई मतलब आगे का फ्यूचर प्लान या मतलब कोई गोल्स इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। खुद के दोनों अपने एंड्स पे दोनों कम्युनिटी और एसोसिएशन भी काम करते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ बोथ हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मतलब दोनों को लगता है कि हम इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, या कम्युनिटी वालों को लगता है कि हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी वो है डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पे है फिर सोसाइटी और कम्युनिटी पे? डिफरेंस, पहली डिफरेंस है इट इंक्लूड्स एवरी रिलेशन बिटवीन पीपल गो बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। इंडियन सोसाइटी में पहला ही जो फीचर है ना सोसाइटी का कि ये सारे रिलेशंस को इंक्लूड करते हैं, और ये जो किसी भी सोसाइटी के नेशनल बॉर्डर्स होते हैं या किसी भी कंट्री के नेशनल बॉर्डर्स होते हैं, ये उनसे बियॉन्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूँगा जो इंडियन कम्युनिटी है ये दुनिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, या इंडियन सोसाइटी दुनिया में कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के लोग कुछ ट्रेड पर्पज़ के लिए या कुछ पढ़ने के लिए अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या ऑस्ट्रेलिया में या बाकी सारे दुनिया के मुल्कों में गए होंगे, तो वो वहीं पर रहते हैं। तो उन सारे बंदों को हम जब मतलब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। किस हिसाब से? या तो कल्चर यहीं का होगा, या इवन यहीं से गए हैं तो कल्चर वगैरह सब सारी चीज़ें यहीं के होते हैं। तो वहाँ पे जब वो डॉट्स डालते हैं सारी कंट्रीज़ में दुनिया के, जो भी वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये इंडियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसमें कम होती है, मतलब उतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं रहती है। एब्स्ट्रैक्ट मेंटल कंस्ट्रक्शन, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ दिमाग में रहता है कि हाँ मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ या इस सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ। उसके बाद कम्युनिटी में एक क्या होता है, ये डेफिनेट टेरिटरी होगी उसकी। जैसे हम बोलते हैं इंडियन कम्युनिटी मतलब मैंने अभी बोला, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इंडियन सोसाइटी और इंडियन कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। मैंने अभी बोला, देखो जो भी हिंदुस्तान के बाहर लोग हैं चाहे किसी भी कंट्री में रह रहे हैं उनका हम इंडियन कम्युनिटी बोल रहे हैं, चाहे 1 घर हो, चाहे 10 घर हो, चाहे 20 घर हो। लेकिन इंडियन कम्युनिटी हम बोलते हैं जब किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर स्पेस, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी पे, यहाँ पे भी जियोग्राफी का मेंशन करना ज़रूरी है, जब वो एक ही जियोग्राफी पे रह रहे होंगे ना, जो भी इंडियन माइग्रेंट्स होंगे, ओवरसी इंडियंस जिनको हम बोलते हैं, एक ही प्लेस पे रहते होंगे ना, उनको हम बोलते हैं इंडियन कम्युनिटी। वैसे जब मतलब ओवरऑल सारे रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई साउथ अफ्रीका में रहेगा, उनको हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो नॉर्थ अमेरिका में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इंडियंस रह रहे हैं ना, उनको फिर हमें बोलना पड़ेगा कि ये इंडियन कम्युनिटी है। उसके बाद स्ट्रांग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद कंक्रीट एंटिटी, मतलब इसकी एक फिजिकल लोकेशन होती है, जैसे मैंने अभी बोला टेरिटरी या जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आपने जो पहला वीडियो भी देखा, कोशिश करें जिसने वीडियो देखा वो अपने फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की, PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर होता है हमारा। और उसके बाद हम आज से या कल से हर रोज़
5 से 10 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम या यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल है हमारी, उस पर हम शेयर करेंगे। कोशिश करें कि आप उनमें पार्ट ले लें। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपने ऑलमोस्ट 500-600 या अप टू 1000 क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो उससे आपकी प्रेपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कोशिश करें जब भी कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें